जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे फटाफट 13 और 14 जून का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सवाल क्या रखा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मतलब मेल फीमेल में असमानता है या समानता है, उसके बारे में इंडेक्स जारी किया गया है। और ध्यान रखिएगा यह टोटल कितने देश को शामिल किया गया है, इसमें टोटल 146 देश को शामिल किया है। सबसे पहले यदि अपने भारत की स्थिति हम लोग देखें तो भारत की स्थिति 2 स्थान बिगड़ चुकी है। पिछले वर्ष यदि देखा जाए तो जेंडर इंडेक्स में भारत का पोजीशन पिछले वर्ष कितने नंबर था, तो 127 नंबर पे था। लेकिन 2024 की यदि हम लोग बात करें तो 2024 में स्थिति क्या हो चुकी है, 2 स्थान स्लिप कर चुके हैं। कंडीशन 1। कंडीशन नंबर 2 की यदि हम लोग बात करें कि भाई टॉप श्रेणी में कौन कौन सा आया है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो कुछ का नाम आपको याद रखना होगा। जैसे हम बात करें आइसलैंड, दूसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो फिनलैंड, तीसरे नंबर की बात करें नॉर्वे, चौथे नंबर की बात करें न्यूजीलैंड और 5वें की यदि हम लोग बात करें तो 5वां हो गया स्वीडन। तो ये अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि इस बार भी आइसलैंड प्रथम पोजीशन पर ही रहा है। तो ये पहले 5 कंट्री हैं, आइसलैंड पहले नंबर पे, फिनलैंड दूसरे पे, नॉर्वे तीसरे पे, न्यूजीलैंड चौथे पे, स्वीडन 5वें पे। भारत का पोजीशन पिछले वर्ष 127 था, 2023 में 127, 2 स्थान हम लोग स्लिप कर चुके हैं, 129। अब यहाँ से यह सवाल पूछा जाता है कि सबसे खराब स्थिति ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में किसकी रही है, तो सबसे खराब स्थिति लास्ट पायदान पे सूडान है। और कुछ इसी प्रकार पाकिस्तान की भी स्थिति काफी बिगड़ी हुई है, और पाकिस्तान की स्थिति यदि देखा जाए तो 145 नंबर पे। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में उठा करके ये सवाल पूछा जाएगा। अब यहां से कुछ और पॉइंट्स कि ग्लोबल जो जेंडर इंडेक्स है, गैप जो जेंडर इंडेक्स है, इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो यूएसए के बारे में पूछा जाता है कई बार कि यूएसए का पोजीशन क्या है। तो यूएसए का पोजीशन देखा जाए तो 43 है, और जिसके हम लोग मुख्य रूप से ब्रिटेन की यदि हम लोग बात करें तो ब्रिटेन का पोजीशन क्या है, तो ब्रिटेन का 14 है। ये सब याद हो या ना हो ध्यान रखना। पहले की बात करें आइसलैंड, भारत का पोजीशन 2 स्थान स्लिप किया, 127 था 129 हो गया। सबसे खराब स्थिति सूडान, और दूसरे खराब देश कौन से हैं, पाकिस्तान, जिसका पोजीशन 145। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल आपके पास क्या आया है, सिंपल सी बात सवाल पूछा गया है। यूके में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है जिसका नाम है जोशीमठ। यह पूछा जाता है। जोशीमठ मुख्य रूप से तहसील भी है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि जोशीमठ का नाम जो नया पड़ा है, जो नया नाम आया है, क्या आया है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो नया नाम आया है उसका नाम है ज्योतिर्मठ। तो ये पूछा जा सकता है कि जोशीमठ का जो प्राचीन नाम जो था ना, पुराना नाम, वो क्या था, ज्योतिर्मठ। तो जोशीमठ जो तहसील है पूछा जा सकता है इजीली, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है 14 जून से कि 14 जून को मुख्य रूप से कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ब्लड डोनेट दिवस मनाते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से देखा जाए इसी दिन की मैं बात करूं तो इसी दिन 1868 ईस्वी में एक देश है ऑस्ट्रिया, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक देश है ऑस्ट्रिया। यहीं पे ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे, तो लैंड स्टीनर का जन्म हुआ। और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट WHO है, WHO इन्हीं के सम्मान में
2005 से लगातार, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 14 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मुख्य रूप से डोनर डे के रूप में मनाते हैं। अब ब्लड ग्रुप की यदि हम लोग बात करें, क्योंकि ब्लड ग्रुप की खोज की है, तो ब्लड ग्रुप टोटल कितने होते हैं दोस्तों? तो 4 होते हैं। एक हमारा ए होता है, दूसरा हमारा बी होता है, तीसरा हमारा होता है ए बी होता है, और चौथा हमारा ओ होता है। कई बार साइंस आपके पेपर में साइंस से सवाल इस दोनों से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो एक्सेप्टर होता है, सर्वग्राही, या यूं कहो सबसे लेने वाला। तो जो एक्सेप्टर जो होता है, सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप होता है, ये सिर्फ ले सकता है, वह ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। और डोनर कौन सा होता है? डोनर का मतलब राजा, राजा का मतलब दाता। कौन सा होता है? तो दाता वो होता है। तो दोस्तों इसके अलावा तो और कोई खास क्वेश्चन है नहीं, और मैं आपको शुरू से बताया हूँ टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। फिर अगले दोस्तों क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।